नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साग के स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की। अध्याय 4 है हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा। ठीक है, तो कक्षा 10 की जो संस्कृत है उसका अध्याय 4 क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण। है ना, ग्रामीण मतलब होता है गांव वाला, गांव में रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये कहानी हम पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए पढ़ते हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो कक्षा 10 में हैं, बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा मानी एक बार, एकदा मानी एक बार, बहवा मानी बहुत से, जना मानी लोग, एक बार बहुत से लोग, धूमयानम मतलब धुएं वाला यान। धुएं वाला यान कौन? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में आरोह मानी चढ़ करके, नगरम मानी नगर की ओर या शहर की ओर, प्रति मानी ओर, गच्छन्ति मानी जा रहे, इसमें मानी थे। तो एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर शहर की ओर जा रहे थे। आगे है, तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन। तेषु मानी उनमें, केचित मानी कुछ, ग्रामीणा मानी ग्रामीण थे, उनमें कुछ ग्रामीण थे। केचिच, केचिच, च मानी और, केच मानी कुछ, और कुछ नागरिका आसन, और कुछ नागरिक थे। उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। मानम स्थितेषु तेषु एकाः नागरिका ग्रामीणान उपासना कथयत। मौनम मानी होता है शांत स्थिति। कैसा? शांत स्थिति, एकदम शांत माहौल था। और भाई आपने देखा होगा क्या होता है रेलगाड़ी में, जब हम एकदम जनरल वाली बोगी में गए हैं, कभी सफर किया है आपने, तो जनरल वाली में क्या होता है, एकदम भीड़ भड़का, भाई साहब गदर हुआ रहता है। तो वैसे ही बहुत सारे उसमें लोग थे, है ना। और जो है एकदम जब शांत वातावरण जब था, तो मौनम स्थितेषु, मौन स्थिति में, उनमें, तेषु माने उनमें, है ना, उनमें से एका मानी एक, नागरिका मानी नागरिक, ग्रामीणान मानी ग्रामीण का यानी कि गांव वालों का, उपहासन मानी मजाक उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए, कथयत मानी कहा या बोला। तो शांत जब स्थिति थी, सभी लोग रेलगाड़ी में बैठे और शहर की तरफ जा रहे थे, तो उनमें से कुछ गांव वाले थे और कुछ शहर के लोग थे। तो शहर के लोग, तुमने देखा होगा, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम बहुत ही माइंडेड व्यक्ति हैं, है ना। तो भाई उनमें से जब शांत स्थिति थी, तो तेषु एका नागरिका, तेषु मानी उनमें, एका मानी एक और नागरिका मानी नागरिक। एक नागरिक जो है, नागरिक मानी शहरी व्यक्ति या नगर का रहने वाला, ग्रामीणान मतलब गांव वालों का, उपहासन अकथयत मजाक उड़ाते हुए बोला। क्या कहता है ये भाई साहब? कहते हैं, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ये कहते हैं कि ग्रामीणा मतलब गांव वाले, अद्यापि, अद्यापि बन गया, अद्यापि, अद्यापि बन गया। तो अद्य मानी आज, अप मानी भी, आज भी, पूर्ववत मानी पहले की भांति, अशिक्षिता, अशिक्षित है मतलब अनपढ़ है। जो गांव वाले हैं वो पहले की भांति आज भी क्या है? अशिक्षित हैं, अज्ञाचा और अज्ञानी हैं, संतिमानी हैं। तो गांव वाले जो हैं पहले की तरह भाई क्या है? मूर्ख हैं, है ना। और जो है अशिक्षित हैं और मूर्ख हैं। ऐसे करके मजाक बना रहे हैं वो, है। अरे भाई क्या बताएं, गांव वाले जो हैं आज भी पहले की भांति मूर्ख हैं और अनपढ़ हैं, ये कह रहे हैं। आगे देखिए, न तेषां विकास अभवत, न च भवन्तु शक्नोति। न तेषां, न मानी नहीं, और तेषां मानी उनका, विकास अभवत विकास हुआ है, ना ही है। अरे भैया क्या बताए तुमको, ना ही उनका विकास हुआ है, ना चा और ना ही भवन्तु शक्नोति, ना ही हो सकता है। तो ये कह रहे हैं उनका नहीं तो विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। इस तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुरा ग्रामीणा अब्रवीत्। तस्य मानी उसका, तादृशम मानी ऐसा, जल्पनम मानी होता है कथन, उसका ऐसा कथन, श्रुत्वा मानी सुन करके, को अपि कोई, चतुरा मानी चालाक, ग्रामीणा मानी गांव वाला, अब्रवीत मानी बोला या कहा। उसका ऐसा कहने पर, जब उसने कहा कि भाई क्या नाम है, गांव वाले पहले की बात ही आज भी क्या है भैया, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, और नहीं उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है, ऐसा बोला जब उसने। तो एक चालाक जब गांव वाला उसमें बैठा हुआ था, तो उसने कहा, क्या कहता है वो गांव वाला बोला, कहता है, भद्र नागरिक,
भवान एव किंचित ब्रवीत ये तो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञ चा अस्ति। कहता है भद्र नागरिक, हे शहरी नागरिक, हे श्रीमान नागरिक जी, भद्र मानी हे शहरी या हे श्रीमान जी, नागरिक मानी शहरी, हे नागरिक जी, भवान मानी आप ही, एव मानी ही, भवान मानी आप और एव मानी ही, किच्चित मानी कुछ, ब्रवीत मानी बोलो। ठीक है, आप ही कुछ बोलो, हे श्रीमान नागरिक जी आप ही कुछ बोलिए। ये तो मानी क्योंकि ही भगवान शिक्षिता, ये तो ही भगवान शिक्षिता क्योंकि आप ही शिक्षित हैं, है ना, बहुज्ञाचा और बहुत ज्ञानी है, हस्ती है, क्योंकि आप बहुत ही शिक्षित हैं और बहुत ही ज्ञानी, इसलिए आप ही कुछ बोलिए। इदम आकर्णिका नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्मयन अकथयत। इदम आकर्ण, इदम मानी यह, आकर्ण मानी सुन करके, सा मानी वह, नागरिका मानी नागरिक। यह सुन करके वो जो शहरी था, जब उसने कहा अरे भैया हमको बड़ी इज्जत मिल रही है, क्योंकि गांव वाले ने कहा था भैया श्रीमान जी आप ही कुछ बोलिए, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी है ना, आप ही बहुत शिक्षित हैं, बहुत ज्ञानी है। जब उसने कहा अरे हाँ मैं तो हूँ ज्ञानी, तो उसने क्या कहा, एकदम आकर्ण, ऐसा सुन करके, सामानी वह, नागरिका माने नागरिक, वह नागरिक ऐसा सुन करके सदर्पम बड़े गर्व के साथ भाई साहब, ग्रीवाम मानी गर्दन को, उन्नमय मानी उठा करके, हाँ मैं ही बहुत ही विद्वान हूँ, गर्दन को उठा करके, अकथयत मानी बोला या कहा, तो गर्दन को उठा करके गर्व के साथ जो वो बोला, क्या कहता है, कथिष्यामि कहूंगा, कहूंगा, परम पूर्वम समया विधातव्य, परम मानी परंतु या लेकिन या किंतु, पूर्वम मानी पहले, समया मानी शर्त, विधातव्य मानी बदल लेनी चाहिए, कहूंगा लेकिन पहले क्या है, शर्त बदल लेनी चाहिए। तस्ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरा ग्रामीणा अकथयत। तस्य मानी उसकी, ताम मानी उस, वार्ता मानी बात को, श्रुत्व मानी सुन करके, उसकी उस बात को सुन करके, किसकी, शहरी की, शायरी ने कहा था ना हाँ कहूंगा लेकिन पहले शर्त बदल लेनी चाहिए, तो उसकी उस बात को सुन करके, सा चतुरा ग्रामीणा अकथयत, सा मानी वह, चतुरा मानी चालाक, ग्रामीणा मानी गांव वाला, अकथयत मानी बोला, वह चालाक गांव वाला बोला, क्या कहता है, भो वयम अशिक्षिता भवान च अशिक्षिता, वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञा, इत्येव विज्ञाय समाधि समया कर्तव्या, वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छ्याम। तो वो कह रहा है भो, भो मानी अरे, हे अरे, है ना, वयम मानी हम, अशिक्षिता मानी अशिक्षित हैं, अरे हम तो अशिक्षित हैं, भवान चा शिक्षिता, भवान मानी आप ही, चा मानी और आप ही शिक्षिता शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, वयम मानी हम, अल्पज्ञा हम कम ज्ञानी है, हम मूर्ख हैं भैया, हम कम ज्ञानी है, भवान चा बहुज्ञा, भवान मानी आप ही, चा मानी और बहुज्ञा और आप ही बहुत ज्ञानी है, इत्येवम विज्ञाय, इत्येवम इस प्रकार, विज्ञाय समझ करके, अस्माभि मानी हमारी, समया मानी शर्त, कर्तव्य मानी करनी चाहिए, ऐसा समझ करके हमारे साथ क्या है, शर्त करनी चाहिए, है ना, इत्येवम विज्ञाय अस्माभि समया कर्तव्य, इत्येवम ऐसा, विज्ञाय मानी समझ करके, ऐसा समझ करके हमारे साथ शर्त करनी चाहिए। वयम परस्परम, वयम मानी हम, परस्परम मानी आपस में, प्रहेलिकाम प्रच्छ्यामः, पहेलियां पूछेंगे, प्रच्छ्यामा पूछेंगे, प्रहेलिकाम पहेलियां, हम आपस में क्या करेंगे, पहेलियां पूछेंगे, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप कुछ हमसे पूछो, है ना, तो ऐसे बोलता है, यदि भगवान उत्तरम दातुम, यदि अगर भगवान आप उत्तरम उत्तर दातुम देने में समर्था ना भविष्यति, समर्था समर्थ ना माने नहीं, भविष्यति मानी होंगे, अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा मानी तब, भगवान मानी आप 10 रुपया कहानी दास्यति, 10 रुपया देंगे, दास्यति देंगे, तब आप 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दान्तुम समर्थाना भविष्यामः, यदि मानी अगर, वयम मानी हम, उत्तरम मानी उत्तर, दान्तुम मानी देने में, समर्था मानी समर्थ, ना मानी नहीं, भविष्य मानी होंगे, अगर हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा मानी तब 10 रुपया का नाम, अर्धम 5 रुपया का दस्यामः, तदा मानी तब 10 रुपया का नाम मानी 10 रुपए का, अर्धम मानी आधा, 5 रुपये का नाम 5 रुपया दस्याम मानी देंगे।
अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हो तो आप क्या है 10 रुपया दोगे। अगर मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, हम उत्तर देने में समर्थ नहीं है, तो हम 10 रुपया का आधा कितना 5 रुपया देंगे, क्योंकि हम कम ज्ञानी है ना, हम मूर्ख हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है। और आप भैया पढ़े लिखे हो, आप बहुत ज्ञानी हो, तो भाई जाहिर सी बात है शर्त ऐसी होनी चाहिए है ना, आपके साथ ज्यादा हमारे साथ कम होना चाहिए, है ना। तो वो कहता है कि 10, अगर हम नहीं उत्तर दे पाए तो हम 5 रुपए देंगे, और आप उत्तर नहीं दे पाए तो 10 रुपया देंगे। तो शायरी कहता है आम, हाँ, आम मानी हाँ, स्वीकृता समय, शर्त स्वीकार है, ठीक है। समय मानी शर्त, स्वीकृता मानी स्वीकार है, हाँ शर्त स्वीकार है। शहरी ने ऐसा कह दिया। यदि कथित तस्मिन नागरिके न ग्रामीणा नागरिकम अवदत, इति मानी ऐसा, कथित मानी कहकर, कहने पर, यह तस्मिन वह नागरिक मानी नागरिक, उस नागरिक के ऐसा कहने पर, न ग्रामीणा नागरिकम अवदत, ग्रामीणा मानी ग्रामीण नागरिक से बोला, ग्रामीण नागरिक से बोला। क्या कहता है, भगवान एक पृच्छतु प्रथमम मानी पहले, भगवान मानी आप ही, पृच्छतु मानी पूछिए, पहले आप ही पूछिए। नागरिकश्चाताम ग्रामीणान अकथत, नागरिकश्चा, नागरिक ने, चा मानी और नागरिक ने, ताम मानी उसको, ग्रामीणा मानी ग्रामीण को, अकथत मानी कहा। उस नागरिक ने ग्रामीण से कहा, और नागरिक ने ग्रामीण से कहा, तुम्हें प्रथमम पृच्छेति, तुम्हें मानी तुम ही, प्रथमम मानी पहले, पृच्छत मानी पूछिए, पहले तुम ही पूछिए। क्योंकि जब उसने नागरिक ने कहा था हाँ हमको शर्त स्वीकार है, तो गांव वाला बोला ठीक है भाई, हम 10 रुपया देंगे, वो आप 10 रुपया देना और हम 5 रुपया देंगे। तो नागरिक ने कह दिया हाँ शर्त स्वीकार है। तो गांव वाला कहता है ठीक है, तो आप जो वो पहले पूछिए। तो अब वो नागरिक कहता है नहीं नहीं आप पहले पूछिए, ठीक है। वो नागरिक कहता है तुम ग्रामीण कहते हैं, ग्रामीण से कहता है हम पूछिए, तुम ही पूछिए, तुम्हें प्रथम पक्ष, तुम ही पहले पूछिए, ठीक है। चलिए अब जो है ये चैप्टर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, तो हम इसको जो रफ करके दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। आइए तो अब हम जो है आगे का देख लेते हैं। ये लिखा है इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत्, इदम मानी ऐसा, श्रुत्वा मानी सुन करके, सा मानी वह, ग्रामीण मानी ग्रामीण, अवदत् मानी बोला। ऐसा सुन करके वह ग्रामीण बोला कि युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि, युक्तम ठीक है, अहमेव मैं ही, प्रथमम मानी पहले, पृच्छामि मानी पूछता हूँ, ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ जब आप नहीं पूछ रहे हैं तो वो क्या कहता है, देखिए श्लोक दिया है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानाति स पंडिता। कहने का मतलब है कि अपदो दूरगामी, अमानी नहीं है, पदो मानी पैर, पैर नहीं है और फिर भी दूरगामी दूर जाता है, ठीक है। चा और दूर जाता है, पैर नहीं है और दूर जाता है, साक्षरो अक्षर युक्त है, अक्षर सहित है, और न चा और नहीं है, चा और नहीं है क्या, पंडिता, पंडित और पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ठीक है। अक्षर युक्त है फिर भी ज्ञानी नहीं है, अमुखा मुख नहीं है, और स्फुट वक्ता चा और स्पष्ट बोलता है, यो जानाति सा पंडिता, यो जानाति जो इसको जानता है वही क्या है, पंडित है। ये इसकी पहेली है। अब देखिए, अस्या उत्तरम ब्रभूति भवान, अस्या मानी इसका, उत्तरम मानी उत्तर, ब्रभूति मानी बोलिए, भवान मानी आप इसका उत्तर बोलिए। किसने कहा, ये ग्रामीण ने कहा है। अब शहरी ने, और शहरी कहता है, देखिए, नागरिक बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दान्तुं समर्था न अभवत। नागरिक बहुकालम, नागरिक ने बहुत देर तक, बहुत समय तक, यावत मानी तक, अचिंतयत अचिंतन किया मतलब विचार किया, नागरिक ने बहुत देर तक विचार किया, परम प्रहेलिकाया उत्तरम दान्तुम समर्था न अभवत, परम मानी किंतु, प्रहेलिकाया मानी पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अभवत मानी हुआ, तो पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणान अवदत, अतः
इसलिए ग्रामीणान अवदत्, ग्रामीण से बोला, क्या बोला, अहम अस्य प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। अहम मानी मैं, अस्य मानी इस, प्रहेलिकायाः मानी पहेली का, उत्तरम मानी उत्तर, ना मानी नहीं, जानामि मानी जानता हूँ। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यहाँ अतः ग्रामीण से हट गया है, चलो अभी मैं इसको ठीक करता हूँ। यहाँ ग्रामीण से हो जाएगा ग्रामीण से। ग्रामीण से बोला कौन, वह नागरिक जो शहरी था, वो ग्रामीण जो है, ग्रामीण से बोला, क्या बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो क्या करो, आप ही जो है इसका उत्तर दे दो, है ना। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, इदम मानी ऐसा, श्रुत्वा मानी सुन करके, ग्रामीणा मानी ग्रामीण, अकथयत मानी बोला, ऐसा सुन करके ग्रामीण बोला, यदि भगवान उत्तरम ना जानाति, यदि मानी यदि, भगवान मानी आप, उत्तरम मानी उत्तर, ना मानी नहीं, जाना मानी जानते हैं। अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही ददातु, तरही मानी तो, ददातु मानी दे दो, क्या दे दो, 10 रुपये कहानी, 10 रुपए दे दो, जो शर्त के लगे थे, है ना। तो वो कहता है तो 10 रुपए दे दो। अतः म्लान मुखेन, अतः म्लान मुख से, दुखी मुख से, नागरिक समय अनुसारम 10 रुपये कहानी दत्तानी, नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए, कि भाई जेब से पैसा जा रहा है तो दुखी तो होगा व्यक्ति, है ना। तो वो जो है शर्त के अनुसार दुखी मुख से पैसे दे देता है, 10 रुपए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, पुनः मानी दोबारा से, ग्रामीण जो है, अब्रवीत मानी बोला, दोबारा से ग्रामीण ने बोला, क्या बोला ग्रामीण ने, इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, इदानीम मानिए अब, भवान मानिए आप, प्रहेलिकाम मानी पहली, पृच्छतु मानी पूछिए, आप अब जो है अपनी पहली पूछिए। दंड दानेन खिन्ना नागरिकः बहुकालम विचार्य न किंचित प्रहेलिकाम अस्मरत। दंड दानेन खिन्ना, दंड देने से दुखी, खिन्ना माने दुखी हो जाएगा, दंड देने से दुखी, नागरिक बहुकालम बहुत देर तक, विचार्य मानी विचार किया, न किंचित पहलिकाम स्मरत, लेकिन जो कोई पहली याद नहीं हुई, स्मरत मानी याद हुई, ठीक है, तो कोई पहली याद नहीं। अतः अधिकम लज्जामान अब्रवीत, अतः मानी इसलिए, अधिकम मानी अधिक, लज्जामान मानी लजाया हुआ, अब्रवीत मानी बोला, इसलिए अधिक लजाया हुआ बोला, क्या बोला, स्वकीयाया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, स्वकीयाया मानी अपनी पहेली का उत्तर आप ही बोलिए। तदा स ग्रामीणा विहस्य, तदा मानी तब, स मानी वह, ग्रामीण मानी ग्रामीण, विहस मानी हंस करके, हंस करके, स्व प्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत, स्व प्रहेलिकाया मानी अपनी पहेली का, सम्यक मानी सही, उत्तरम मानी उत्तर, अवदत मानी बोलता है, अपनी पहेली का सही उत्तर बोलता है, क्या बोलता है, पत्रम, अरे भाई पत्र है ना। इति यतो ही इदम पदेन विना दूरम यति, ये तो ही मानी होता है क्योंकि, क्योंकि इदम मानी यह है, पदेन बिना भी, पैरों के बिना, दूरम याति दूर जाता है, ये पैरों के बिना दूर जाता है। अक्षर युक्तम अपि, अक्षर से युक्त है, अक्षर युक्त होने पर भी, अपि मानी भी, अक्षर युक्त होने पर भी, न पंडिता, पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है ना, भगवती होता है। एतस्मिन् एव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, एतस्मिन् एव इसी समय ही, काले मानी समय, तस्य मानी उस, ग्रामीण से मानी ग्रामीण का, ग्रामः आगत गांव आ गया, सा विहसन, सा मानी वह हंसता हुआ, रेल यानात रेलगाड़ी से, अवतीर्य मानी उतर कर, स्वग्राम मानी अपने गांव के, प्रति मानी और, अचलत मानी चल दिया, और वह हंसता हुआ अपने गांव की ओर चल दिया, कौन, वो ग्रामीण। नागरिकः लज्जिता भूत्वा पूर्ववत् तुष्टिम् अतिष्ठत्, नागरिकः माने नागरिक, लज्जिता माने लजाया हुआ, है ना, भूतवा मानी हो करके, पूर्ववत पहले की भांति, तूषणिम मानी चुपचाप, अतिष्ठत मानी बैठ गया। तो वो नागरिक जो है पहले की भांति शर्मिंदा हो गया, इंसल्ट हो गई, बेचारे की बेइज्जती हो गई, तो वो चुपचाप बैठ गया। सर्वे यत्राणी, सर्वे मानी सभी, यत्राणी जो रेल में यात्री बैठे हुए थे, सभी यात्री जो है, वाचालम ताम, वाचालम मानी बोलने वाले, ताम मानी उस बोलने वाले, नागरिकम दृष्टवा, उस बोलने वाले नागरिक को देखने लगे, और देख करके क्या करते हैं, अहसन, हंसने लगे, उस बोलने वाले नागरिक को सभी यात्री देख करके
हंसने लगे। तदा स नागरिका अनुभवत, तब स मानी वह, नागरिका मानी नागरिक ने, अनुभवत मानी अनुभव किया, तब उसको फीलिंग आई कि यार ये तो गलत है, मैंने इसको हुलिया देख के आंका है ना। तो भाई किसी को भी हुलिया देख के नहीं आंकना चाहिए। उसने क्या अनुभव किया कि यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, यत की ज्ञानम मानी ज्ञान, सर्वत्र मानी सभी जगह, संभवत मानी संभव है, ज्ञान सभी जगह संभव है। ऐसा नहीं है कि शहर में इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं वही अच्छी शिक्षा नॉलेज जो है ग्रहण करते हैं। गांव में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो भी कम इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी बहुत होशियार हैं। ठीक है। तो जो हमारे गांव के क्षेत्र के बच्चे हैं वो अपने आप को किसी से कम ना समझे, कहने का मतलब है ना। वो भी जो है टॉप कर सकते हैं ना, अच्छे से पढ़िए आप लोग बस। तो वो उसने अनुभव किया कि ज्ञान क्या है, सर्वत्र संभवती है ना, ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीण अपि, गांव वाले भी, कदाचित मानी कभी कभी, नागरिकेभ्य नागरिकों से, प्रबुद्धतरा है ना, प्रबुद्धतरा मानी अधिक बुद्धिमान, भवंति मानी होते हैं। गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से, शहरियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। और ऐसा नहीं है, अब मैंने कह दिया है कि गांव वाले होशियार होते तो नागरिक बेवकूफ हो गए। देखिए नागरिक भी इंटेलिजेंट होते, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन मतलब कहने का है कि जो है ये कहानी ये हमें निष्कर्ष देती है, ज्ञान देती है कि किसी के भी होलिये को देख करके हम उसको जज नहीं कर सकते कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञानी है ना। तो ये है इसका मतलब। चलिए, अब आप लोग जो है अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, हम जो इसके अगले उसमें वीडियो में जो है प्रश्न उत्तर लेकर आते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।